मुझे करवा चौथ के दिन या मेढक सी शकल के दिए हुए तो तैने सारे गिफ्ट दिखा दिए। और वहाँ के गिफ्ट कहाँ, जो पाकिस्तान तक आते समय तो हैदर ने 4 गिफ्ट दिए, उन्हें भी दिखा दे कर कभी। तो बबीता रानी एक बार फिर से भगोड़ी के पिछवाड़े पे लात मार के गायब। इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता कि मैं प्रेजेंट हूँ। तू लानत है तेरी इस पे। बबीता रानी फोड़ेगी सीमा का मटका। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सीमा हैदर को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर। बबीता रानी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। वीडियो बड़ी खास होगी, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, बात करते हैं गुलाम हैदर के वीजे को लेकर। दोस्तों, कल और आज यानी पाकिस्तान से तकरीबन 150 लोग जो है अजमेर शरीफ ज़ियारत करने के लिए पहुंचे हैं, यानी ख्वाजा साहब के 813वें उर्स पर। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि गुलाम हैदर को भी वीज़ा मिलेगा और गुलाम हैदर के जो बच्चे भगोड़ी चुरा कर लाई है इलीगल तरीके से तारों के नीचे से, उम्मीद है कि जो है हमारी अदालत जो है गुलाम हैदर को बच्चे देगी। यानी ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इंडिया में एंटर हो रहे हैं, यानी वाघा बॉर्डर से वीजे के साथ। तो दोस्तों, अब ये वीडियो जो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे बड़ी खास वीडियो है। और आप सब जानते हैं मंजू को, जो कि भगोड़ी का मटका बहुत अच्छे तरीके से फोड़ती है। और देखिए इस रिपोर्ट में क्या है। तो दोस्तों, बबीता रानी एक बार फिर से भगोड़ी के पिछवाड़े पे लात मार के गायब हो चुकी है। 2-3 दिनों से लगातार कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी क्या बबीता रानी को भी जेल होगी, मैम बबीता रानी को भी सजा होनी चाहिए, बबीता रानी सबसे बड़ी गुनहगार है। ये कमेंट आज से नहीं, लगभग जब से सीमा हैदर लप्पू के घर पे आई है, मुझे लगातार आते रहे हैं। और आज इसीलिए इन लोगों को हमें फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक चैनल पर बबीता रानी ने बड़ी बड़ी बाइटें दी थी सीमा हैदर को लेके। और बबीता रानी भी बिल्कुल सीमा हैदर की डबल रोल है। जब इसको अपना स्वार्थ होता तुरंत ये पलटी मार कर आ जाती है, और जब इसका मतलब निकल जाता है ये पिछवाड़े पे लात मार के गायब हो जाती है। फिलहाल बबीता रानी फिर से हो चुकी है फरार भगोड़ी की जिंदगी से। और मुझे लगता है अंदर खाने कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इनकी अकल अभी ठिकाने आई हुई है। और जो भगोड़ी है केवल लप्पू से चिपक चिपक कर वीडियो बना रही है, अपना जो चुन्नू मुन्नू है उसके बारे में ही वो बवाल काट रही है सोशल मीडिया पे। बगाया जो अभी जो सचिन मीना का परिवार है वो पूरी तरीके से गायब है। आप देख रहे हो इसके ब्लॉग में केवल वो 64 दांत वाली अंजलि कभी कभी आ जाती है, वो भी अपनी पागलपंथी दिखा देती है। और उस पागलपंथी में भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाती है जो हमारी पब्लिक इसके पीछे पड़ी है ना, वो एक एक चीज को निकाल कर यहाँ पे सामने रख देती है, इसकी गलतियों को पकड़ लेती है कि यहाँ पे इसने ये कमी किया है, इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है, सब चीजों को कैच कर लेती है। और फाइनली जो अभी कुछ दिन पहले बबीता रानी ने बयान दिए थे कि सीमा को तो लल्ला ही होगो, सीमा का तो अंजलि का तो मुंह पता ना, सीमा का तो लल्ला बेटा लड़का ही होगा। मतलब सबसे पहले आप समझ सकते हो ना, वो अंजलि जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी बबीता की आंखों के सामने हो चुके हैं, उसका बबीता रानी को कुछ पता नहीं क्या होगा। कहते ना, औरत जो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, जिसके बच्चे हो चुके होते हैं, जो उम्र दराज होती है, अपने अनुभव को लेके दूसरे का अंदाजा लगा लेती है कि क्या होगा। यानी कि अंजलि के 2 बच्चे बबीता रानी के सामने हुए, उसको देखते उसकी 2 बेटियां हुई है, तो बबीता रानी ने वो सारी चीजें एक्टिविटी देखी है, उसके सामने की बात है। उसको पता नहीं कि उसका आगे क्या होगा। क्या अब उसको नहीं पता कि अंजलि का जो वो है कैसा क्या फील कर रही होगी और लड़कियों के होने में क्या फील कर रही थी। मतलब अंजलि के बारे में इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन बबीता रानी पूरे दावे के साथ कह रही कि सीमा का बेटा ही होगा। जैसे कि आप जानते हो, बबीता रानी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है, बहुत सारी इसकी रिकॉर्डिंगें वायरल हुई है, इसके पति की रिकॉर्डिंगें वायरल हुई है, इसके बेटे से बात करते हुए पाकिस्तान रिकॉर्डिंगें वायरल हुई हैं। और मतलब आप समझ सकते हो। और जैसे कि जफर ने भी बताया कि सीमा जब प्रेग्नेंट होती थी उसके चेहरे पे चकत्ते आ जाते थे, उसके चेहरे पे धब्बे पड़ जाते थे और उसकी रंगत खराब हो जाती थी, जो कि सीमा के चेहरे पे कहीं पे भी दाग धब्बे नहीं पड़े हैं। और अरशद ने यह भी बताया था कि सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की जांच हुई है, मतलब बेटा है या बेटी है, जो कि हमारे भारत में प्रॉपर बैन है, वो चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, उसको कोई भी नहीं करा सकता, वो गैर कानूनी है।
उसके बाद बबीता रानी का दावा करना कि सीमा का बेटा ही होगा, ये साबित करता है कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके की इनलीगल चीजें फिर से की है। और फिलहाल जब अभी बबीता रानी ने ये दावा किया था मनोज मस्ताना के चैनल में, उसके बाद बबीता रानी की ये धुलाई हुई है भारत में, क्योंकि हम लोग नहीं छोड़ते भैया ऐसे लोगों को। तो बबीता रानी फिर से इसके पिछवाड़े में लात मार के फरार हो चुकी है। अब बबीता रानी कहाँ है क्या है नहीं पता, क्योंकि इसका जो बबीता रानी 10-20 वाला चैनल है उस पर इसकी कोई भी ना तो वीडियो आई है, ना कोई लाइव हुआ है, ना कोई शॉर्ट वीडियो आई है। 1 हफ्ता 8 दिन आज हो चुके हैं, तो मैंने इसका चैनल चेक करा। जब 8 दिन बाद इसके चैनल पर कोई वीडियो भी नहीं आई है और 8 दिन हो चुके इसको लाइव भी नहीं आई है, तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ कि ये डर के मारे फिर भी फरार हो चुकी है। और हम जानते बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो भी यहाँ पे हुआ है रघुपुरा में, जो भी हुआ है, जो कर्म कांड ये भगोड़ी कर रही है, उसमें पूरी तरीके से बबीता रानी का हाथ है। अगर बबीता रानी फरार है तो सीमा हैदर के बच्चों की देखरेख कौन कर रहा है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि सीमा हैदर के बच्चों की देखरेख के एवज में बबीता रानी को 500 रुपए पर डे दिया जाता। 500 रुपए पर डे का मतलब 15,000 रुपए महीने सीमा हैदर देती है। ये बात सीमा हैदर ने खुद एक्सेप्ट की है। सीमा हैदर ने बोला है जितना पूरा रघुपुरा खर्च नहीं करता उतना मेरे बच्चे करते, यानी 500 रुपए पर डे मेरे बच्चे खर्च करते हैं। और वो बच्चे खर्च इसलिए करते क्योंकि बबीता रानी सीमा हैदर के बच्चे बबीता रानी के घर में रहते हैं। उसके बदले में एक नौकरानी की तरह सीमा हैदर उसे पे करती 15,000 रुपए महीने। और अब बबीता रानी पे जो कानून का डंडा बजा है, 3-3 मुकदमे हुए हैं, उससे मुझे लगता है बबीता रानी घबरा के कुछ दिन शांत बैठ गई। लेकिन ये शांत बैठने वाली औरत नहीं है। इसने भी लटके झटके ठुमके गंदगी सब कुछ सीख लिया। एक सीधी सादी बबीता रानी जो घर में भैंस का दूध निकालती थी, अपनी खेती बाड़ी करती थी, अपने काम धाम करती थी, घर की चीजें करती थी, वो बबीता रानी का एक वीडियो मैंने देखा किसी के चैनल पे कि फेस तो पूरा ढका हुआ है, बदन पूरा खुला, बिल्कुल बेसुध होकर नाच रही है। इस गंदगी में उतर चुकी है बबीता रानी। यहाँ की सीमा हैदर ने इसको खुद इसमें सोशल मीडिया पे इसके कपड़ों को लेके इसको किस तरीके से जलील किया, आप सब जानते हैं। मैं ऐसी महिलाओं की जहाँ पे अभद्रता होती है उसका ना तो थंबनेल लगाती हूँ ना उसका वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि महिला होती है, उसकी इज्जत होती है। लोगों ने उसके थंबनेल लगाए, इसके वीडियो डाली बबीता रानी को किस तरीके से सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पे नंगा किया था। लेकिन ये बबीता रानी है कि मानने वाली नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। इसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फाइनली बबीता रानी पे 3-3 मुकदमे हुए हैं और ये जैसे आके सोशल मीडिया में बीच के अपनी बाइट दे देती है। इस अनपढ़ औरत को इतना पता नहीं भाई ये इंटरनेशनल मामला है। एक औरत अपना पाकिस्तान में इतना गंद मचा के इतना बर्बाद करके भारत में एक उसके बेटे के उम्र के लड़के के घर में आके बैठ गई है। यहाँ बैठकर वो सारी मनमानी कर रही है, भारत के कानून को तोड़ी है, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार कर रही है। और बबीता रानी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन पुलिस अरेस्ट करके ले गई और इसको जेल में डाल दिया तो उस समय बड़ी तकलीफ होगी। खैर इसकी हरकतों से अब शायद तकलीफ भी नहीं होगी। मैं तो यही कहती हूँ इस तरीके के अपराधियों को, जो अपराधियों को शरण देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आज मेरे इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी नेत्रपाल के परिवार को सजा होगी या नहीं, बबीता रानी को सजा होगी या नहीं। अरे नेत्रपाल के परिवार और बबीता रानी को तो छोड़िए, इससे जुड़े दूर दूर तक के लोगों को इसमें सजा होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अभी जस्ट मेरे नॉलेज में एक केस आया है, किसके लोनिंग का था, गवर्नमेंट का सरकारी लोन का था। वो व्यक्ति लोनिंग करके 20-25 लाख का, और वो वहां से फरार हो चुका था, है ना, फरार हो चुका था और वो पैसा गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा था काफी समय से। लेकिन पता चला कि वो बंदे का जिसने उसका वो लिया था, जिसने उसकी गारंटी ली थी, गारंटी पेपरों पे साइन किए थे 2 गारंटर, उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। और इसलिए आप समझ सकते हो अपराधी से बड़ा उसको शरण देने वाला, उसके लिए जो जिम्मेदार है उसको पहले सजा मिलेगी। वो दोनों गारंटर को पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उनको तुरंत अरेस्ट करा, उनको ले गई, क्योंकि सरकार का पैसा वो खा के बैठ गया था। वो बंदा फरार हो गया, लेकिन जिसने उनकी गारंटी ली थी
वो अब फंस चुके हैं। इसी तरीके से बबीता रानी और नेत्रपाल का परिवार एक गारंटर के रूप में है। वो एक अवैध, नेत्रपाल ने ऑलरेडी बेल के कागजों में सिग्नेचर किया है। नेत्रपाल के कहने पर इसको बेल मिली है भारत में। नेत्रपाल ने इस पे बयान दिया कि मेरे बेटे की जानने वाली है, इसको बेल दी जाए। इसके 2-4 मासूम बच्चों के लिए से बेल मिली है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार नेत्रपाल है। और वो गारंटर के रूप में नेत्रपाल, बबीता रानी का परिवार, नेत्रपाल का पूरा परिवार, ये सब तो लपेटे में आएंगे। साथ में जो भी इसमें दूर दूर तक इन्वॉल्व होंगे उन लोगों की लंका में लगने वाली है आग, क्योंकि बबीता रानी, इन लोगों का बहुत सारी ऑडियो वायरल हुई है। इन लोगों के बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए फोन में बात करते हुए, यानी कि इनका सीधे साधे पाकिस्तान से कांटेक्ट में ये लोग हैं। ये पाकिस्तान से लगातार राब्ते में है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमिता मलिक जी के चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता था, भारत में आके बैठा था और उससे फोन में संपर्क में था, जब वो पकड़ा गया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट ने उस बंदे को भी जेल में डाल दिया। 10 साल की सजा उसका परिवार भोग रहा है। तो इससे दूर दूर तक जितने भी लोग इससे जुड़े होंगे सब लोग आएंगे लपेटे में। टेंशन न लें, बबीता रानी को भी वही सजा मिलेगी जो अपराधियों को शरण देने वाले को मिलती है। और जो ऐसे अपराधियों को शरण देता है उसकी क्या सजा होती है, बहुत जल्दी भारत सरकार और हमारा कानून ये सब कुछ बता देगा। फिलहाल बबीता रानी ने फिर से एक बार भगोड़ी को लात मार के फेंक दिया है, क्योंकि ना तो इसकी वीडियो में आ रही, ना इसकी लाइव में आ रही, किसी चीज में नहीं आ रही। बबीता रानी किस तरीके की बेवकूफ औरत है समझ में नहीं आता, क्योंकि जब थोड़ा सा भी होता है इसके घर में आ जाते 2-4 आदमी, तो ये दुबक्कर वहां आ जाती है और हाइपर हो जाती है। इसको पता नहीं इंटरनेशनल मामला है, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। इसने कुछ दिन पहले वही वीडियो में बोला था कि भौंक रहा है गुलाम हैदर, अब तक तो आओ ना, 2 साल से क्या उखाड़ लेगा। मतलब इस तरीके की बयानबाजी यहाँ पे देती है। इसको पता नहीं है गुलाम हैदर के वकील यहाँ पे बैठे हुए वो इस मामले पे लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये था बबीता रानी का